माउंटेन्स में बसे हुए लोग हैं, उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है. सो मेनली दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू माई डिसीजन दैट आई एम अडॉप्टिंग Paralkot for its rehabilitation. Apart from Paralkot, I am adopting the other villages that I just named for its rehabilitation, and I will be taking all possible steps to ensure the rehabilitation of the area. Thank you. देखिए परालकोट में अराउंड 250 है लोग हैं, एंड देखिए वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया. आई प्ले सम स्लाइड्स, आई शो यू सम फोटोग्राफ्स. कोई भी नॉर्मल इंसान उस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता सर. कोई भी नॉर्मल इंसान उस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता. मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि वो वहाँ पर आते हैं, जो एमएलएज हैं या उन लोगों ने कितने चक्कर हैं सेक्रेटरीट के काटे हैं और मांगा है एक रोड, और वो रोड जो है आज तक नहीं मिला. इमेजिन आज की डेट में जहाँ पर हम एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं, परालकोट जैसे विलेज में एक रोड नहीं है, 3 फुट का रोड नहीं है वहाँ पर. आप एक्सप्रेस हाईवे की बात करते हैं. तो अपने आप में कितनी दुखद बात है कि एक तरफ से हम एक्सप्रेस हाईवेज की क्लेम करते हैं और दूसरी तरफ से एक ऐसा विलेज है वहाँ पर 3 फुट की रोड. अनफॉर्चुनेट देन दिस. दीपिका मैम, क्या लगता है जो मोदी सरकार ये कहती है कि कतार में आखिरी जो इंसान खड़ा होगा वहां तक पूरा विकास जो है वो पहुंचा है? अगर कतार में खड़ा आखिरी इंसान उसको विकास डिलीवर करने की बात करते हैं मोदी सरकार, तो परालकोट के लोग आज तड़प नहीं रहे होते. क्या लगता है कि सिर्फ इट इज जस्ट जहाँ पर वोट बैंक बहुत ज्यादा है उन्हीं जगह पर ये एमपीज एमएलए जा रहे हैं? Which is what I said. See, it is important कि हम सेंसिटिव हो. It is important कि हम लोगों का पेन फील करें. मैंने आपको बोला शायद परालकोट किसी को सुनाई नहीं देता. वो गूंगे बहरे लोग, शायद उनसे किसी को बेनिफिट ही नहीं दिखता. क्या आपको लग नहीं रहा कि आप जैसे एनजीओ सामने जब आएंगी तो वो तो परालकोट जैसे गांव की मदद तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो उन लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है ये बाबू लोग कर जाएंगे या एमपी या एमएलए उनका. देखिए, मैं पता नहीं कितने सालों से वो लोग तड़प रहे हैं, कितनी पेन है उनके अंदर, कितने बच्चे रास्ते में मरे हैं, कितनी औरतें रास्ते में मरी हैं, कितने लोग उस पहाड़ को चढ़ते उतरते मर गए हैं, कितनी तकलीफें उन लोगों ने झेली हैं. तो वाई देयर इज नॉट एनीवन जिन्होंने आज तक उनकी पेन को हाईलाइट किया. तो अपने आप में ये चीजें बहुत, ये पेन जो है अपने आप में बयान करता है कि इन लोगों ने बहुत फेस किया है. तो खुद से कितने, अब क्या पुंछ में डीसी नहीं बैठता, क्या तहसील में तहसीलदार नहीं बैठता, क्या एसडीएम नहीं बैठता, क्या एमपी नहीं है, क्या वहां का एमएलए नहीं है? फिर तो अपने आप में तो ये चीजें बयां होती हैं ना कि देयर इज नो रिड्रेसल. दैट इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट. मैम, क्या लग रहा है पिछले 10 सालों से कोई सरकार नहीं थी इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ मसला, या किसी ने किया ही नहीं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि किसी को जरूरत ही नहीं फील हुई. ऐसा नहीं है पिछले 10 साल से सरकार नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन तो है, गवर्नर तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर तो हैं. ऐसा नहीं है कि गवर्नर ने भी जो गांव गोद गांव उनकी गोद से निकल चुके हैं, अगर ये ले लेंगे क्या पता गोद. मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ एलजी साहब को कि आप इस गांव को गोद में ले. आई वुड रिक्वेस्ट एलजी साहब. दीपिका जी, ये पहला गांव नहीं, और भी कई ऐसे अभी भी आज भी पिछड़े हुए गांव है जहाँ पर ना ही रोड कनेक्टिविटी है, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा. वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से आपने कहा मैं गोद ले रही हूँ, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने गोद भी लिए हैं गांव में. पिछले दिनों जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो गोद लिए गांव के लोगों का क्या हालत है? क्या उसी तरह से तो नहीं आप भी गोद ले? देखिए मैडम, देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम टेस्टेड, राइट? एंड इफ आई हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट दिस एरिया, अगर मैंने डिसाइड किया अडॉप्ट करना इस एरिया को, तो मैंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा. एंड मैं खोखले वादों में बिलीव नहीं करती और मैं खोखले वादे करती भी नहीं हूँ. मुझे पता है मुझे क्या करना है. एंड इफ टुडे आई एम हेयर, आई एम अनाउंसिंग दैट आई विल वर्क फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज पीपल, आई विल डू इट. और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन फ्यू मंथ्स, यू विल फाइंड द चेंज. देखिए, छोटी छोटी चीजें करनी है जो कि हर एक कर सकता है. एंड अगर मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट है, आई हैव द एवेन्यूज, व्हाई नॉट टू यूज देम? इट इज इंपॉर्टेंट टू इनवाइट, मेक अ फॉलो अप. मिनिस्टर्स ने किया होगा, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जिन्होंने गोद लिया और फिर गोद से उतार दिया, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है. बट दीपिका एक माँ है, जब बच्चे को गोद में लेते हैं तो दीपिका उस बच्चे को नर्च करना जानती है. सो आई नो हाउ टू डू इट. यस. यानी कि आज आपको लग रहा है हमने इस गांव को गोद लिया, और भी लोग आपके साथ एनजीओ से जुड़ना चाहिए? मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों से, सब स्टेक होल्डर्स से, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी इंटरनेशनल एजेंसीज से कि मेरा सपोर्ट करें. देखिए, सबसे बेसिक चीज है, व्हाट इज द इशू? इशू इज कि वहां पर लोग डेफ एंड डम्ब क्यों हैं? क्या कोई रिसर्च है?
मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी 2018 जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन दिस, डिस्पाइट द हाई कोर्ट डायरेक्शंस, क्लियर डायरेक्शंस टू इंश्योर टू कंडक्ट अ सर्वे कि इस एरिया में डिफरेंट लोग क्यों पैदा हो रहे हैं, डिफरेंडम क्यों पैदा हो रहे हैं। एक 8 साल का बच्चा, एक बच्ची है वहां पर, 8 साल तक वो बच्ची सुनती रही, बोलती रही, ऑल ऑफ सडन 8 साल के बाद वो बच्ची गूंगी बहरी हो गई। क्यों एक साइंटिफिक रिसर्च क्यों नहीं है? अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे खुद को, हम डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, हम 10 और चीजों में बिलीव करते हैं, व्हाई नॉट टू सीक इंटरनेशनल अटेंशन ऑन दिस, व्हाई नॉट टू सीक एक्सपर्टीज ऑन इट, राइट? मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी मोदी जी से, तीसरी बार वो सरकार में आए हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी मोदी जी से, बहुत छोटा सा गांव है, 250 लोगों की पॉपुलेशन है, गूंगे बहरे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इशारों में अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। मैं मोदी जी से बोलना चाहूंगी कि प्लीज आए, उस एरिया को देखें। आई वुड माई सेल्फ वेलकम हिम, आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि आए और उन गूंगे बहरे लोगों का दर्द सुने। जरूरत है कि हम लोग जो है ऐसे लोगों के पास जाए। अगर ये नहीं तो फिर क्या? जिनका मैम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये भी राइज होता है, जिस तरह आप एनजीओ इस पे काम करेंगे, कहीं ना कहीं इस पर जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं या जो भी डीसी जितने भी हैं, उनका फेलियर भी इस पे काफी ज्यादा, डेफिनेटली दिस इज फेलियर ओनली, पूरा सुन लीजिए, उनका फेलियर भी उसमें पूरा शो होगा। ऐसा नहीं हो कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या एमपीज या एमएलए जब आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करेंगे तो आपका रास्ता छोटा बनेगा या और बड़ा ज्यादा? देखिए कहते हैं ना, जब आपका टारगेट क्लियर होता है तो मुश्किलें नहीं दिखती, राइट? सो मैं लाइक मनियाल ए, मनियाल बी, there is Azmatabad. I am adopting these villages for its rehabilitation. एक बहुत दुख की बात है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के होते हुए, सक्सेसिव एमपीज के होते हुए, सक्सेसिव एमपीज एमएलएज के होते हुए, अगर आप परालकोट की अपने आप में बात कीजिए तो 80% लोग जो है डेफ एंड डम है और एक रोड नहीं है। मेरे 3 दिन के विजिट में जब मैं परालकोट गई और मैंने देखा, मैंने लोगों से सुना कि औरतों की डिलीवरीज जो है वो पहाड़ों पे होती है, बच्चे पहाड़ों पे मरते हैं, औरतें पहाड़ों पे मरती है। व्हाट मोर अनफॉर्चुनेट देन दिस? हम अपने आप में ग्लोबल पावर कहते हैं देश को, हम अपने आप में खुद को वर्ल्ड लीडर बोलते हैं, हम अपने आप में खुद को डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। उन सब क्लेम्स के होते हुए, उन सब क्लेम्स के करते हुए, देयर इज अ विलेज इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो जल रहा है, जो मर रहा है, जो तकलीफ में है, जो दर्द में है, जहां पर औरतों की डिलीवरी रास्ते में होती है एंड देयर इज नो रोड कनेक्टिविटी। सो टुडे इट इज एन इंटरनेशनल इशू। व्हाई people are there deaf and dumb? It is an international issue. I am seeking international attention today by doing this press conference. मैं चाहती हूँ international forums, World Health Organization या फिर जो connected concerned forums है वो इस एरिया में आए और इस एरिया में रिसर्च करें। देखिए, एक साइलेंट विलेज है और उस साइलेंट विलेज की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अपने आप में बदकिस्मती है, उन दर्द से भरे हुए लोगों की आवाज किसी ने नहीं सुनी। मैंने अभी मीडिया रिपोर्ट देखा, कुछ महीनों पहले मैंने एक मीडिया रिपोर्ट देखा एंड आई वाज मूव्ड। मुझे फील हुआ कि नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क देयर। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट हम उन बच्चों की आवाज सुने जिनके पास एक स्पेशल टीचर नहीं है। मैं उस स्कूल में गई, आई हैव सम वीडियोस विद मी, आई हैव सम फोटोग्राफ्स विद मी व्हिच हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द एरिया। अब इमेजिन कीजिए, स्कूल में देयर इज नॉट अ स्पेशल टीचर डिस्पाइट द फैक्ट 80% पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इज डेफ एंड डम। बच्चों के पास एक स्पेशल टीचर नहीं है। बच्चों के पास जो बच्चे बिकॉज कि कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो बच्चे पूरी जिंदगी बेरोजगार रहते हैं एंड देयर इज नो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, जो क्लेम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारा देश उभर रहा है, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देन व्हाई परालकोट इज सफरिंग? व्हाई देयर इज नॉट एनीवन हु इज लिसनिंग, who is there with the people of Paralkot who are deaf and dumb? Why? क्यों एक रोड नहीं है परालकोट में? That is the question today. Why there apart from Paralkot, मनियाल की बात करें, मनियाल एक की बात करें, बी की बात करें, राजौरी में ऐसे लोग हैं जहाँ पर 50% लोग जो है डेफ एंड डम है। Why there are not people? Why there are not MLAs, MPs and the successive governments जो उनकी पेन को रिड्रेस करी है? So today this press conference is there
जिसमें मैं अनाउंस कर रही हूँ दैट आई एम अडॉप्टिंग दीज विलेजेस एंड आई विल वर्क टू रिहेबिलिटेट दीज पीपल टू इंश्योर डेवलपमेंट. I will be seeking attention of international organizations, I said, World Health Organization or other concerned agencies, those who can work, do research there. अगर बात जानी है तो दूर तक जाए, अगर पता चलना है तो इंटरनेशनल लेवल पे जाए कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग सुन नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और उन गूंगे बहरे लोगों की आवाज किसी ने नहीं सुनी. That is what I seek. I will be meeting हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, मैं उनका अटेंशन भी सीख करना चाहूंगी by making representations before him कि सर प्लीज गिव देम अ रोड सो दैट बेचारी औरतें रास्ते पे ना मरे, सो दैट बेचारे बच्चे रास्ते पे ना मरे. अब यकीन करें जब मैं वहां पर गई, इट वाज सो डिफिकल्ट. पूरा एक पहाड़ चढ़ के जाना है और रास्ता नहीं है. हम किन रोड कनेक्टिविटी, नाडा साहब, आई मीन द मिनिस्टर कंसर्न्ड, he has been talking high about the roads and connectivity. Why there is no road in Paralkot? क्या Paralkot विलेज किसी को नहीं दिखता, या फिर ये किसी को बेनिफिट नहीं देता, या फिर वहां पर इतना वोट नहीं है कि आप मेजॉरिटी में आओ? क्या गरीब की दर्द किसी को नहीं दिखती? So it is important that we highlight the issue. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हाईलाइट करें इस इशू को, एंड मेरे एंड से जितना भी होगा मेरे एंड से विद रिगार्ड टू एजुकेशन, विद रिगार्ड टू हेल्थ. आई मीन हेल्थ की बात करें तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है एरिया में, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, एक स्कूल नहीं है, स्पेशल टीचर्स नहीं है. अगेन सेइंग देयर इज नो रोड कनेक्टिविटी. अगर मैंने लोगों ने मुझे वहां बताया जिन औरतों की डिलीवरी का टाइम होता है उनको 5 दिन पहले मंडी में या पुंछ में जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, बिकॉज उनको पता है कि अगर उस टाइम पे बच्चियों को नीचे ले आए, पहाड़ से नीचे ले आए, दे विल डाई. सो certain issues which are very sensitive and very important to highlight. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि प्लीज सपोर्ट अस इन हाईलाइटिंग दिस इशू 1, सो दैट जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं दिल्ली में बैठे हुए उनको पता चले कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एटलीस्ट एक रोड हो वहाँ पर, एटलीस्ट एक हेल्थ केयर सेंटर हो, एटलीस्ट एक स्कूल हो वहाँ पर. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ हाईलाइटेड. और रिहेबिलिटेशन, अगर सच में विकास करना है तो मेट्रो सिटीज़ का विकास नहीं, परालकोट जैसे विलेजेस का विकास होना चाहिए. अगर सच में किसी को आप एक गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो उन लोगों को रिलीफ देना चाहिए. मुझे लगता है जो